का दिन आज की बहुत बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो आपसे छोटी सी गुजारिश करता हूं कि आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, तब भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। नाज़रीन ग्रामी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि चीन और भारत की एक बार फिर लद्दाख में जंग छिड़ गई। चीन ने भारत को आखिरी वार्निंग जारी करते हुए चीनी फौज के एटमी हथियार लद्दाख रवाना हो गए। तीसरी आलमी जंग का तिबल बज गया। अमेरिका और इंडिया की चीखों पुकार जारी। भारत की चीखें निकल गईं। मोदी सरकार हक्का बक्का होकर रह गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चीन से मोहब्बत करते हैं और चीन के ख़तरनाक तरीन हथियारों को सपोर्ट करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं कि चीन और भारत के दरमियान बड़ी जंग छिड़ गई। चीनी फ़ौज के एटमी हथियार लद्दाख रवाना हो गए। तीसरी आलमी जंग का तिब्बल बज गया। चीन के खतरनाक तरीन एटमी हथियार DF-17, DF-15, DF-11 और DF-29 भारत के खिलाफ खतरनाक तरीन जंग करने के लिए रवाना हो चुके हैं और इंडिया ने अमेरिका से मदद मांग ली है। अमेरिका की भी चीखें आसमानों तक पहुंचने लगी हैं। अमेरिका का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बड़ा फैसला हो गया है। अमेरिका ने भी अपनी फौजें उतारने का ऐलान कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक देखा जाए तो चीन और भारत की जंग में शिद्दत आ चुकी है। इंडिया और चीन की सरहद पर दोनों ममालिक के फौजियों के दरमियान लद्दाख सेक्टर में एक बार फिर झड़प हुई है और इस नई झड़प की खबर एक ऐसे वक्त में आई है जब दोनों फौज की आला एहलकार सरहद पर कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात कर रही हैं। इंडिया की वजारत दिफा की तरफ से पीर को जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि चीनी फौज ने फौजी और सफारती सतह पर तय पाने वाले माहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए सरहद पर मौजूदा पोजीशन को तब्दील करने की इश्तियाल अंगेज कोशिश की। बयान में कहा गया है कि इंडियन फौज ने पैंगोंग सो झील के जनूबी किनारे पर चीनी फौज के इस मंसूबे को नाकाम कर दिया है। फौज ने अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए हैं और ज़मीन पर एकतरफ़ा हकीकत बदलने के चीनी अज़ाइम को नाकाम कर दिया है। इसके अलावा इंडियन वजारत दिफा के बयान में मज़ीद कहा गया है कि इंडियन फ़ौज की बातचीत के ज़रिए सरहद पर अमन व सुकून बरकरार रखने की पाबंद है, लेकिन इसके साथ साथ वह अपनी इलाकाई सालमियत का दिफा करने के लिए पाबंद है। दिफाई माहिरीन का ख्याल है कि दोनों ममालिक के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यह टकराव बड़ी नोयत का था। इसके अलावा वादी गलवान में इंडियन और चीनी फ़ौजियों के दरमियान टकराव में इंडिया के दर्जनों फौजी जहन्नम वासिल हो गए हैं और इस झड़प के बारे में इतलात धीरे धीरे सामने आई थी। इसके अलावा रवां कशीदगी में यह पहला मौका है जब चीनी फौज से ज़्यादा झड़प के बारे में वजारत दिफा की तरफ से बयान जारी किया गया है। हालांकि ये बात अभी वाज़ेह नहीं है कि झड़प सेंचर की हालत में हुई, लेकिन सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा इंडिया और चीन का सरहदी तनाज़ा बहुत पुराना है। इंडिया और चीन के दरमियान 3488 किलोमीटर की मुश्तरका सरहद है। ये सरहद जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सकाम अरुणाचल प्रदेश में इंडिया से मिलती है और इस सरहद को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है और मिडल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और मशरकी सेक्टर यानी सकाम अरुणाचल प्रदेश। इंडिया और चीन के दरमियान सरहद की मुकम्मल हदबंदी नहीं हुई और जिस मुल्क का जिस इलाके पर कब्जा है उसे LCA कहा गया है। ताम दोनों मालिक एक दूसरे को अपना इलाका होने का दावा करते रहे हैं। इंडिया मगरबी सेक्टर में अक्साई चीन पर अपना दावा करता है, लेकिन यह खित्ता इस वक्त
चीन के कंट्रोल में है। सन 1962 की जंग के दौरान चीन ने इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया था। दूसरी जानिब चीन मशरकी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। चीन का कहना है कि ये जनूबी तिब्बत का एक हिस्सा है। चीन तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के मबैन मैकमोहन लाइन को भी कबूल नहीं करता। मजमूई तौर पर चीन अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन लाइन को कबूल नहीं करता और उसने अक्साई चीन से मुतल्लिक इंडिया के दावे को मुस्तरद किया हुआ है। इसके अलावा इंडिया, चीन और नई दिल्ली के पास चीन के खिलाफ क्या अस्करी ऑप्शन मौजूद हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा लद्दाख में चीनी फौजी इस्तेमाल के निपटने के लिए फ़ौजी ऑप्शन मौजूद है, लेकिन उसे उस वक्त ही इख्तियार किया जाएगा जब फ़ौजी और साजिशों पर मुज़ाकरात नाकाम हो जाएंगे। इसके अलावा चीन की ज़मीनी सरहद 22,000 किलोमीटर और साहिली सरहद 18,000 किलोमीटर तवील है। इसके अलावा जबूती समेत उसने बैरूनी ममालिक में अपना बुनियादी ढांचा तैयार कर रखा है। चीनी सदर शी जिनपिंग CMC के चेयरमैन है। CMC चीन हर फौजी इदारों को कंट्रोल करती है। उनमें पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA, PLA नेवी, PLAN, PLA एयर फोर्स और PLA रॉकेट फोर्स, PLA स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स, PLA जॉइंट लॉजिस्टिक सपोर्ट फोर्स शामिल हैं। इंडिया में जहां हर फौज की अपनी कमान है, वहीं चीनी फौज के बाद जोग्राफियाई तौर पर 5 मुख्तलिफ थिएटर्स ऑफ कमांड हैं। इनमें मशरकी TC, सदरन TC, वेस्टर्न TC, नादरन TC, सेंट्रल TC शामिल हैं। इसके अलावा मुश्तरका फोर्सेस ने अपनी सलाहियत में 3 लाख एहलकारों की कमी की है, जबकि तहरीक नौजवानों की तादाद 20 लाख है। बहरिया ने का तादाद कम की गई, लेकिन फ़ज़ाइया ने अपने फ़ौजों की तादाद बरकरार रखी। इसी दौरान बहरिया और PLAF में जवानों की तादाद में इजाफा किया गया है। PLAF के पास चीन की जोहरी और रवायती मिसाइलों का ज़ख़ीरा है, जिस पर दूसरी तरफ तोखाना फोर्स कहा जाता है। इसके अलावा देखा जा रहा है कि चीन के मुतल्लिक हमारी फ़ौजी हिकमत अमली पाकिस्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम पाकिस्तान के बारे में जारहाना हैं, हम इन्हें मुख्तलिफ मामलों में धमकियाँ देते हैं, लेकिन चीन को धमकी देने की सूरत में हम दिफाई हिकमत अमली अपनाते हैं और हम जंग की तरफ जाने का तसव्वुर भी नहीं करते। इसके अलावा ज़रूरत हो तो हम ऐसा करना चाहिए। इंडिया ने इस मकसद के लिए माउंटेन स्ट्राइक को तश्कील दी है। चीनी दरअंदाजी के जवाब में इंडिया जैसे को तैसा की हमले इख्तियार कर सकता है और उसकी कुछ ज़मीन पर कब्जा करके सौदेबाजी कर सकता है। इस तरह के ऑप्शन शायद पहले अपनाए जा सकते थे, जैसे को तैसा की हिकमत अमली काफ़ी इश्तियाल अंगेज़ नज़र आ सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से हम इनका जवाब देने की अच्छी पोजीशन में हैं और हमारे पास फ़ौजी सलाहियत भी मौजूद हो सकती है। इसके जवाब में उन्होंने कहा है कि मशरक़ी लद्दाख का इलाका मुस्ता है और काफ़ी बुलंदी पर है। ये LOC की तरह पहाड़ी नहीं है और रोड नेटवर्क भी अच्छा है। ज़्यादातर फौजी चौकियों पर गाड़ी के जरिए नकलो हमल भी हो सकता है।